गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आपका वंस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। वंस स्मार्ट की इस नॉलेज सीरीज में आज हम लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। कल आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ है आज CMA सुरेश पोदार सर, इनसे डिस्कस करेंगे। सर कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर एक बात बताओ, कल जो आरबीआई एक सर्कुलर लेकर आई है कि 2000 रुपये का जो नोट है उसको वापस ले लिया आरबीआई। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में पता चलना चाहिए। प्लीज। थैंक यू सर। देखिए सर, जो आरबीआई ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का, पहले तो आपको बता दें ये कोई नोटबंदी के जैसा नहीं है, ठीक है। सिमिलर है पर नोटबंदी नहीं है, क्योंकि इसमें इमीडिएट इफेक्ट से लीगल टेंडर से नोट को बाहर नहीं किया गया है। आप अभी भी अपने नोट को मार्केट में चला सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा टाइम दिया गया है, ठीक है। तो 30 सितंबर तक का टाइम आपको दिया है। सर्कुलेशन से वापस लेने का मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बड़े नोट मार्केट में रहें, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से कुछ प्लान किया हुआ था, जो आप सबको कहीं ना कहीं आइडिया था भी, तो उसको वापस लेने के लिए अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। सर 2016 में भी नोटबंदी हुई थी और ये 2023 में भी 2000 रुपये के ये वापस बवाल आया है। 2016 और 2023 की नोटबंदी में डिफरेंस क्या है, एक बार थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। देखिए 2016 और 2023 के नोटबंदी में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी। गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है वो सिमिलर है। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट की इंटेंशन थी बड़े नोटों को बंद करना, और अभी भी इंटेंशन है बड़े नोटों को बंद करना। बट एट दैट टाइम सिचुएशन कुछ और थी, क्योंकि उस टाइम मार्केट में 100 का, 500 का और 1000 का ही नोट हुआ करता था, जिसमें से 500 और 1000 के बंद कर दिए गए, तो नोट जो बचा वो सिर्फ 100 रुपीज का ही बचा था। पर आज की डेट में जो मार्केट में नोट है वो 100, 200 और 500 के अवेलेबल है। तो अगर 2000 का नोट बंद कर भी दिया गया है तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि उस नोटबंदी में विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब रात को 12 बजे से ही नोट को बंद कर दिया गया था कि आप उनको यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि अभी आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 30 सितंबर तक आप उनको यूज भी कर सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, बहुत से उसके तरीके आपके पास। सर एक क्वेश्चन है, उसमें 2 पॉइंट है। मेरे पास 2000 रुपये का नोट है, पहले बात तो मैं उसका क्या करूँ, और दूसरा ये कि जब गवर्नमेंट ने इसको बंद ही करना था तो जारी क्यों किए? देखिए सर, ऐसा है, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपके इसके पास 3 ऑप्शन है आपके लिए। इस पर पहला, 30 सितंबर तक आप उसको मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, जहां भी आप खर्च मना नहीं करेंगे? नहीं, सामने वाला ले लेगा। बिल्कुल। देखो कॉमन मैन के मन में जो डर होता है वो तो रहेगा, बाकी उसके अलावा लीगल टेंडर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें आपके पास है वो ये है कि आप बैंक में जाके काउंटर से ये नोट चेंज करवा सकते हैं, पर एट ए टाइम जो चेंज करवाने का मोड है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 20,000 से ज्यादा के नोट को आप चेंज नहीं करवा सकते। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो आप अपने बैंक में उन नोट को जमा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। इससे आम आदमी को क्या परेशानी होगी, कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी? देखिए आम आदमी को मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी। सर 2016 में और इसमें डिफरेंस है, मैंने पहले भी बताया। 2016 में देखो एक मेजर पॉइंट है, आप समझिएगा इसको। 2016 में जब नोट बंद हो गए, मेजर नोट बंद हो गए, 500 और 1000 दोनों बंद हो गए, और वो करेंसी का एक बड़ा हिस्सा होल्ड कर। अगर आपको पता होगा कि 2000 के जो अभी नोट है ये 2018-19 में ही गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग करना बंद कर दिया, उसके बाद प्रिंट ही नहीं किया। और एट प्रेजेंट अगर अपन बात करें तो टोटल जो मनी सर्कुलेशन में है उसका 10.8% ही सिर्फ 2000 का नोट है, बाकी सारे छोटे डिनोमिनेशन। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, उस टाइम पे बैंक के पास जब आप पैसे लेने जा रहे थे तो बैंक के पास ही करेंसी नहीं थी, प्रिंट ही नहीं हुई थी, तो इसलिए आम आदमी को परेशानी नहीं। बट अभी अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के पास 100, 200, 500 अच्छी क्वांटिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को इसमें कोई परेशानी होगी। ठीक है, आपने इतना बताया। नटसेल में ये जरूर बताएगा वापस सर कि इस नोटबंदी, ये 2000 रुपये के जो नोट है इसको सर्कुलेशन से बाहर करने का गवर्नमेंट की मंशा क्या है? देखिए बात ये है, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी ना, उसी वक्त इसकी शुरुआत हो गई थी। गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि बड़े नोट मार्केट में होने नहीं चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे बड़े नोट थे 500 और 1000, तो उनको बंद कर दिया गया। अब उस टाइम गवर्नमेंट 2000 का नोट, जहां तक मुझे लगता है कि इशू ही नहीं करना चाहती। पहले गवर्नमेंट की इंटेंशन ही नहीं कि 2000 का नोट इशू करना,
क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम बड़े नोट मार्केट से बाहर कर रहे हैं, 500 और 1000 हटा के अगर आप 2000 ला रहे हैं तो बेवकूफी है, राइट। पर हुआ क्या कि उस टाइम पे इतने नोट 500 के छाप पाना और जो प्रिंटिंग करके उनको सर्कुलेट कर पाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, टाइम बहुत लग रहा था और लोगों में पैनिक हो रहा था। तो उस सप्लाई को बराबर करने के लिए एक बार एक बड़े नोट को प्रिंट कर दिया ताकि मार्केट में एक साथ बड़ा अमाउंट आ जाए और जो पैनिकनेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मार्केट से पहले ही पैसा उठा लिया। आपको 2000 के नोट वैसे ही बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, आम आदमी नहीं है, आम आदमी के पास तो आपको मिलेगा ही नहीं 2000 के मोस्टली, पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2000 के नोट को दबा के रखा हुआ है बड़ी क्वांटिटी, राइट। पर अब वो तो नॉर्मल वे में तो बाहर आएंगे नहीं, तो उनको बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जो इंटेंशन थी वो पहले से ही थी 2000 के नोट को बंद करने की। लास्ट में ये बताइएगा सर कि इस नोटबंदी जब आप डिपॉजिट कराएगा आम पब्लिक 2000 रुपये के नोट को, तो इससे कोई इनकम टैक्स का प्रोविजन है, उससे भी कोई दिक्कत आएगी? देखिए इनकम टैक्स में अगर हम बात करें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो 2016 में प्रॉब्लम आई थी वैसी प्रॉब्लम जरूर आपको आ सकती है। अच्छा, क्या उस टाइम आपको 8 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक, उसके बाद 31 मार्च तक पैसे जमा करवाने का मौका दिया था और अभी भी आपको मौका दिया 30 सितंबर तक, तो आप जमा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना भी अमाउंट आप बैंक में जमा करवा रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम आपके पास जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स के लिटिगेशन झेलने पड़ सकते हैं। आपके पास ये सिंपल से एक नोटिस आ सकता है कि सर आपने अकाउंट में इतने पैसे जमा करवाए, ये पैसे का सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, तो वो एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस बता दें, सो थैंक यू सो मच सर इस इंफॉर्मेशन के लिए। सो गाइस गवर्नमेंट ने नोटबंदी की नहीं है, ये एक तरह का 2000 रुपये के नोट को वापस ले ली गवर्नमेंट, और 30 सितंबर तक आप इसको आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और जो भी आप डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसका सोर्स आपको आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स में कोई इश्यू ना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर इसमें एक बात और है कि इसमें आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ नोट है तो ऐसा नहीं कि आप आज ही लेके भाग रहे हैं, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट ने 23 तारीख से चेंज करने का एक डेट दिया है, आज तो होगा भी नहीं आपका, 23 मई से नोट चेंज करने का टाइम दिया है, पर आप रिलैक्स रहे, भीड़ का हिस्सा ना बने और आराम से आप अपने नोट बदल पाएंगे। थैंक यू सो मच।